हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में बताऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और सारी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। ये जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में हवलदार की वैकेंसी आई हुई है और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके थ्रू मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो होमगार्ड नहीं, हवलदार की जो वैकेंसी आई हुई है, टोटल 209 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है 19 जून से ही स्टार्ट हो चुका था और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म अप्लाई करने की, वो 9 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो केवल यहाँ पर वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कि यूपी पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया हो और वो एग्ज़ाम उन्होंने पास कर रखा हो। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी 12वीं के साथ साथ यूपी पेट 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो यूपी पेट के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी और भी क्या प्रोसेस है मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब आप इसके साइट पर जाओगे तो आपको जो है यूपी पेट 2025 का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपने जो यूपी पेट 2025 का फॉर्म भरा था वो सारा डिटेल्स आपका जो है खुद ब खुद शो करेगा। यहाँ पर देखिए, ये सारा चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। इसमें आपको कोई भी चीज़ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, आपका जो ओटीपी है, ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप यूपी के निवासी हो और आपकी कैटेगरी क्या होने वाली है और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ यहाँ पर देखिए स्वतः प्रदर्शित होंगे। ये सब आपको दोबारा से फिल नहीं करना होगा। कुछ चीज़ें जो है वो आपको दोबारा से फिल करना होगा, जैसे कि आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, और फिर आपका जो है किस कॉलेज से आपने पास किया था, और आपका ये सारा चीज़ जो है दोबारा से आपको फिल करना होगा। तो ये सब आप दोबारा से फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में जो है एक बार आप अच्छी तरीके से फॉर्म को भर लीजिएगा और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर की। तो इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड नहीं करना होगा। आपने जो 2025 में फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपने दिया होगा तो वही चीज़ आपको यहाँ पर शो करेगा। आपको इसे दोबारा से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ सेलेक्ट करने होंगे। आपका जो वरीयता अंकित करना होगा जो कि इस वैकेंसी में आई हुई है। तो वैकेंसी वाइज आपको जो है यहाँ पर बस सेलेक्ट करना होगा येस और नो। बाकी और आपको कुछ भी अलग से सेलेक्ट करने की या फिर भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर लास्ट में आप उसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जो भी आप डिटेल्स में भरे होंगे। अगर आपका कोई कुछ भी गलत होता है तो आप उसे उसी टाइम उसे ठीक करके भर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जो है फिल करके, पे करके आपका जो है फॉर्म सबमिशन पूरा हो जाएगा। और फिर आप जो है उसका रिसीविंग एक डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जो कि आपको आगे भी काम आएंगी। तो ये जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये पूरा प्रोसेस था। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फ़ी जो आपका वो मात्र 25 रुपये लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका जो है मात्र आपको 25 रुपये ही इसके लिए पे करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन किया गया कि अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती होता है तो उसको आप कैसे यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। आवेदन पत्र में संशोधन, यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया है। यहाँ से आप जो है आपका जो भी अगर फॉर्म भरने में कोई गलती होता है तो आपको यहाँ से सही कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि किसके लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है मेंशन किया गया है और किसके लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसकी सैलरी की बात कर लें तो आपकी जो बेसिक सैलरी होने वाली है वो 21,700 होने वाली है। लेवल 3 की ये जॉब होने वाली है। उसके बाद अब जो है 21,700 के अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। तो ये सब मिला कर के जो है आपकी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास पहुँच जाती है। इसमें आपको एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि इसमें जो है टोटल 209 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसमें से 52 पोस्ट जो हैं होमगार्ड के लिए रिजर्व हैं। और होमगार्ड के लिए यहाँ पर जो है उन्हें 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। और इसकी जो एज लिमिट है फॉर्म भरने की वो 18 से 40 साल तक है। तो होमगार्ड वाले जो हैं अगर किसी की एज 40 साल हो रही है अभी, तो वो 42 साल तक की उम्र को फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि अगर उनकी एज अभी 42 वर्ष है और उन्होंने 2025 में यूपी पेट का एग्ज़ाम पास किया है, कोई होमगार्ड वाले हैं, तो वो भी अभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी मैं आपको एज के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर मेंशन किया गया कि, और यहाँ पर देखिए एज के बारे में मेंशन किया हुआ है। न्यूनतम जो है आपका जो एज मिनिमम होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है एज है आपकी
वो 40 साल होनी चाहिए, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर ये डेट भी मेंशन किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एज 18 से 40 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर होमगार्ड के बारे में मेंशन किया गया है कि उन्हें 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। उन्हें जो है यह छूट इसी शर्त पर मिलेगी कि होमगार्ड में जो है उन्होंने 3 साल तक जॉब की हो। तो ये एज के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब और भी जो चीज़ें हैं आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के बाद आपका जो है पीटी लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपकी जो है हाइट और रनिंग यहाँ पर ली जाएगी। तो यहाँ पर मेल जो कैंडिडेट हैं इनके लिए हाइट यहाँ पर मेंशन किया गया है, हाइट और सीना। आपकी हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 78 और 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो पर्वतीय अभ्यर्थी होंगे, यानी कि जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना 76 और 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फिर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट पर्वतीय क्षेत्र से आती है तो उनकी जो है हाइट 147 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं रनिंग की। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट में, चाहे आप SC ST या फिर जनरल ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। 25 मिनट में आपको इसमें टाइम मिलेगा। और सभी फीमेल कैंडिडेट को जो है 2.4 किलोमीटर का रनिंग के लिए जो है 14 मिनट इसमें आपको टाइम मिलेगा। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है बेसिक जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है, यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन पे एक अंक होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बताई गई कि इसमें माइनस मार्किंग भी होने वाली है। माइनस मार्किंग का प्रावधान है जिसमें कि आपके जो है 0.25, यानी कि आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज बताया गया कि किस टॉपिक से आपकी जो है कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका जो भारत का इतिहास है, यहाँ से आपके जो है टोटल 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद भारत का भूगोल, सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। टोटल आपके जो है 100 मार्क्स के होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें ये भी बताया गया कि अगर आपका भारत का इतिहास जो है, यहाँ से आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर ये बताया गया है। तो इससे ये होगा कि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। आपको जो है सिंपली यही सब टॉपिक पढ़ना होगा जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि इसी से जुड़ी जो है जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारा टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ भी ध्यान में देना है, ये यूपी का एग्ज़ाम है। सबसे पहले आता है आपको जो है आपका जो आर्ट्स और साइंस से रिलेटेड था वो तो हो गया। उसके बाद आपका जो है कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से भी होने वाले हैं। और उसके बाद आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपका यूपी स्पेशल होने वाला है। जैसे आपका यूपी का इतिहास हो गया, संस्कृति, कला, लोक नृत्य, वहाँ की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, ये सारी चीज़ जो है आपका जो है यूपी स्पेशल भी होने वाला है। तो आप उसके साथ साथ यूपी स्पेशल की भी पढ़ाई कीजिए। वो वहाँ पर ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ था और फिर नीचे यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। माफ़ कीजिएगा वीडियो बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही, क्योंकि मेरी तबीयत अभी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो इस वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो भी जानकारी है मेरे पास, जो भी वैकेंसी आई, वो मैं आपको जल्द से जल्द आप तक पहुँचा सकूँ। तो ये यूपी SSSC हवलदार की वैकेंसी आई थी टोटल 209 पोस्ट पर। मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसका सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ कॉलम में EWS का टिक करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है EWS सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि आपको कहाँ से वो सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनके बारे में ये बताया गया है। आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका ये सर्टिफिकेट होगा। और आप तहसीलदार या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या फिर परगना मजिस्ट्रेट, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ से आप अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सभी कैटेगरी के लिए जो है सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको कहाँ से अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर वहाँ का जो है आपका उस ऑफिस का मुहर और साइन के साथ आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा लास्ट में, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो
फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद पीटी और पीएचडी होगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उसके लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपको ये सारा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो आप जो है ये सारा सर्टिफिकेट बनवा लें अगर आपने नहीं बनवाया है तो। बाकी आपका कोई डाउट है तो आज आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आस पड़ोस के जो भी स्टूडेंट हैं या फिर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी हैं तो आप इनके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में उन्हें बता सकते हैं अगर उन्हें पता नहीं है, ताकि वो अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले वो इस फॉर्म को भर सकें। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अगर आपको कोई संदेश देना हो तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।